ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी श्रोतागणों को प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत यूं तो चंद्रमास के दोनों त्रयोदशी के दिन किया जाता है, जिसमें से एक शुक्ल पक्ष के समय आता है, दूसरा कृष्ण पक्ष के समय में आता है। जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के समय व्याप्त होती है, उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से प्रारंभ हो जाता है। जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष काल साथ साथ होते हैं, अर्थात जिसे त्रयोदशी और प्रदोष का अधिव्यापन भी कहते हैं, वह समय शिव पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। जब प्रदोष का दिन रविवार को पड़ जाता है तो इसे रवि प्रदोष कहते हैं। रवि प्रदोष व्रत को पितृदोष निवारण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान भोलेनाथ के भक्त इस दिन भक्तिपूर्वक प्रदोष व्रत का पालन करते हैं। रविवार का दिन सूर्य देव को भी समर्पित है, अतः कुंडली में सूर्य देव से संबंधित कोई कष्ट है, उससे मुक्ति चाहिए तो सूर्य प्रदोष व्रत का सुझाव दिया जाता है। यह व्रत दीर्घायु, स्वास्थ्य तथा समाज में प्रतिष्ठा की प्राप्ति हेतु अति उत्तम माना गया है। जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव से रवि प्रदोष का व्रत करता है, उसे पारिवारिक सुख, आत्मबल तथा समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यह व्रत विशेषतः आत्मविश्वास की कमी से लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी मानी गई है। आइए सर्वप्रथम जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 8 जून को सुबह 7:17 पर प्रारंभ होगी और वही इसका समापन 9 जून 2025 को सुबह 9:35 पर होगी। उदया तिथि को मान्य होने के कारण प्रदोष व्रत 8 जून 2025 को रखा जाएगा। इस दिन रविवार होने के कारण यह रवि प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। रवि प्रदोष व्रत के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 7:18 से रात 9:19 तक रहेगा। इस दौरान प्रदोष काल का पूजन समय अवधि 2 घंटे 1 मिनट की है। प्रदोष व्रत के समय दिन में सबसे पहले प्रातःकाल उठें, इसके बाद स्नान आदि करके आप स्वच्छ कपड़े धारण करें। आप अपने पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करें, वहाँ पर शिव जी को स्थापित करें। तत्पश्चात आप धूप दीप नैवेद्य उन्हें अर्पित करें। शिवलिंग है तो कच्चा दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद सायंकाल में भगवान शिव की विधिवत पूजा करने का विधान है, क्योंकि शिव जी की पूजा प्रदोष काल अर्थात सायंकाल में होती है। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें, शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, धतूरा, आँख के फूल और भस्म चढ़ाएं। तत्पश्चात आज के दिन आप उनके बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें तो वह भी श्रेष्ठकर माना जाता है। साथ ही आप शिव चालीसा का पाठ करें। अंत में शिव और माता गौरी दोनों की पूजा करें और दोनों की ही आरती भजन करें। जीवन में कभी अगर आप विचलित हैं, अगर आपका मन अशांत है, तो आप एक मंत्र का जाप इस दिन अवश्य करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आप इस मंत्र का जाप करें, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आइए अब रविवार प्रदोष व्रत की कथा का रसपान करते हैं। इसके बाद चालीसा और आरती करेंगे। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगे, हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या है बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, हे साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए।
राजा ने उन्हें कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसने अपने पुत्र की बड़ी चिंता लगी। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष का व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में कहा, वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त करा दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा। उसके माता पिता को राजदरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांवों का दान में दिया, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा और शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपने पूर्ण जीवन को व्यतीत करता है। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा कृत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत जी के, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग और सिर गंगा बहाए, मुंड माल तन छार लगावे। वस्त्र खाल बाघंबर सोवे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि बारी, कर सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तम कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणरायु, या छवि को कही जात न कायु। देवन जब ही जय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत सनानन आप पठायो, लव निमेष महु मारि गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मम तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगति उदिति मंथन में ज्वाला, जरत सुरापुर भय बिहाला। किन्न दया तम करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्न परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखयो जोई, कमल नयन पूजन चहु सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जांचत सो फल पाई। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जांचे सो फल पाई। स्तुति कही विधि करे तुम्हारी, क्षमहो नाथ अब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो या पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेई होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर को पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जान सकल दुख हर हमारी। नित्य नेम उठ प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। बंसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चली सासी वहीं, पूर्ण किन कल्याण। जिन भक्तों के जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हों और बाधाएं हो, हर कार्य में असफलता हो, उन्हें शिव चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। श्री शिव चालीसा के पाठ से आप अपने दुखों को दूर कर
भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ हमेशा सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद करना चाहिए। आप चाहें तो प्रायः सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, त्रयोदशी व्रत एवं सावन के पवित्र महीनों में इन शिव चालीसा का पाठ खूब करें। इससे आपके जीवन में शुभता आएगी। आइए अब भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए उनकी आरती का रसपान अवश्य करें। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी, शिव लहरी है गंगा, भो सोहे त्रिपुरारी। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलासा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में है वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहत है, गले मुंडल माला, शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृग छाला। जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत, महिमाति भारी।
ॐ जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। प्रभु जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि। शिव शंभु देवताय नमो नमः। सब देवों की जय, सब देवियों की जय, सब संतों की जय। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती प्रस्तुति पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक शेयर अवश्य करें और दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान करें, जिससे हमें प्रोत्साहन भी मिलता है। धन्यवाद।